ये वर्षा योग की महत्वता है, तो ये तो मैंने सिद्ध कर दी। दूसरी, सांस्कृतिक प्रोग्राम के बाद चलते हैं गुरुदेव के चरणों में कि बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु। ऐसे पूज गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं और श्री भेषण सागर मुनिराज के चरणों में कोट से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमय वाणी से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। पूज गुरुदेव। चलिए सभी लोग हाथों को जोड़ेंगे, एक बार हम दोबारा आज सभी लोग बोलेंगे, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोले अनंतानुच्छेद परमेष्टि भगवान की, परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, जय वाणी माता की, जय बोले बरासो वाले बाबा की, मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री भेषण सागर मुनिराज की, मुनिराज विश्वशाम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। महानुभाव, हमारे इस नगर के विवेक शर्मा जी जो एसडीपीओ हैं इस क्षेत्र के, जिनके अंडर में 6 थाने आते हैं, सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है, सुरक्षा और कानून व्यवस्था। आज वो सबरी और राम के बारे में आपको बता रहे थे, उसका बहुत अच्छा चिंतन मेरे मन में उतर कर आया। सुनाओ क्या शर्मा जी? सुनिए आपको, एक सुक्ति आती है जिसके जीवन में गुरु नहीं, बिच्छू भाई, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। यही सुक्ति ब्रह्मा जी ने नारायण को दी। क्या दी मीरू भाई? ब्रह्मा जी ने नारायण को दी कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, राजू भाई, उसका जीवन शुरू नहीं। और ये सुक्ति नारायण जी को उन्होंने कहा, तो नारायण जी ने कहा मेरे जीवन में भी गुरु नहीं है, मुझे भी गुरु की आवश्यकता है, तो किसको बनाऊं? तो ब्रह्मा जी ने बोले, अरे पगला, तेरे जीवन में गुरु नहीं है शीतल प्रसाद जी, गुरु नहीं है तो तेरा जीवन भी शुरू नहीं है। जा मध्यलोक में जा, वहां गुरुओं की भरमार है, संतों की भरमार है, जा किसी ना किसी को एक गुरु बना ले। बोले आप ही बताओ ना किसको बनाऊं? बोले जो तुझे अच्छा लगे उसको बना ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बताओ, जो आप जिस पर उंगली कर देंगे मैं उसको गुरु बना लूंगा। बोले मैं उंगली नहीं करूंगा, ना मैं दिखाऊंगा ना बताऊंगा, जो तुझे अच्छा लगे कर, तू जा मध्यलोक में जा, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी महेंद्र भाई गुरु बना। नहीं नहीं आप बताओ। बहुत पीछे पड़ने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, कल सुबह का सूरज जैसे उगे, जो व्यक्ति पहला मिल जाए काली भाई उसको गुरु बना ले। उन्होंने कहा ठीक है, रास्ता मिल गया, हमको तो यही सुनना था। वो उतर के स्वर्ग से कहां आ गए? डबरा नगरी में आ गए। कहां आ गए वकील साहब? डबरा नगरी में आ गए और आकर के यहाँ रात बिता ली। जैसे सुबह आंख खोली, बड़े प्रसन्न थे प्रेमचंद जी, बड़े खुश थे, आनंदित थे कि आज मेरे जीवन में मुझे गुरु मिलेंगे। और जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, एक झाड़ू झाड़ने वाला मिल गया। मनी मन सोचने लगे, बसंत जी मनी मन सोचने लगे कि यार ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बनाना, ये झाड़ू वाला मुझे मिला, मैं इसको गुरु कैसे बनाऊं? उन्हें आंख बंद कर ली, मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। 1 घंटे आंख बंद करके और खोल कर देखा तो झाड़ू वाला पहले दूर था, बिल्कुल नजदीक आ गया, झाड़ू रखा,
झाड़ू रख करके वो उन्हें घूर रहा था। उसने कहा, नारायण जी ने, हमें क्यों घूर रहे हो, साइड हटो तो मैं झाड़ू लगाऊं। किनारे हट गए, वो झाड़ू लगाता हुआ आगे चला गया। नारायण जी से रहा नहीं गया, वो तुरंत स्वर्ग गए। ब्रह्मा जी आराम कर रहे थे, उन्होंने इंतजार किया। जैसे वो कच्छ से बाहर आए तो नारायण जी ने कहा, ब्रह्मा जी आपने मुझे फंसा दिया। अच्छे भले स्वर्ग में बैठे थे, गुरु नहीं थे, कोई बात नहीं, और आपने कह दिया जो पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बना लेना। आपने तो हद कर दी। जैसे मैं सुबह उठकर आंख खोला, नवीन भाई झाड़ू वाला मिला। तो ब्रह्मा जी ने बोले, झाड़ू वाला भी तो गुरु होगा, मिले कि नहीं मिले गुरु? बोले मिले तो, लेकिन झाड़ू वाला मेरा गुरु नहीं, नेवर, मुझे बात जम नहीं रही। उन्होंने कहा, जब तुम्हें नहीं जम रही तो हमें भी नहीं जम रही। क्या कहा उन्होंने? जब तुम्हें नहीं जम रही तो हमें भी नहीं जम रही, क्योंकि जीवन में गुरु एक होते हैं। अगर उनके ऊपर भी तुम्हारा अविश्वास हो गया तो जिंदगी में तुम कहीं विश्वास नहीं कर सकते। यानी अब तुम 84 लाख योनियों में भटकोगे मिला, और इसके बाद भी मुझे 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं भटकूंगा। बोले नहीं, भटकोगे तो भटको, भटको नहीं भटको, मुझे कोई मतलब नहीं। तुमने गुरु पर शक कर लिया, इसलिए अब तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, भागो यहां से। तुमने गुरु पर शंका की। बोले बस इतनी सी बात है? बोले हाँ। उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अब मैं डर के मारे आपके पास आया हूं। उन्होंने भेजा है कि इस 84 लाख योनि से निकलने का आंसर आपके पास है। झाड़ू वाला झाड़ू रखा और सिर खुजाने लगा। यानी 84 लाख योनि घूमने का उन्होंने वरदान आपको दिया है। बोले कान लाओ। उन्हें कर लो कान में। उन्हें सुना, हो जाएगा इससे? बोले चुटकियों में। आखिर गुरु के पद पर बैठे थे ना, सारा सॉल्यूशन, सारी समस्याएं गुरु के पास आती है। दुनिया का जहर पी करके महानुभाव वो 2 वचन अमृत के बोलते हैं, कभी किसी को विष उलट के नहीं देते। सुन लिया, नारद जी तुरंत स्वर्ग में गए। ब्रह्मा जी बैठे थे। अरे तू आ गया? बोले हाँ। 84 लाख योनि में भटकना था, कुछ रास्ता मिला? बोले मिल गया। पहले एक बात बताओ ब्रह्मा जी, 84 लाख लिखते कैसे हैं? ब्रह्मा जी बोले अभी बता देता हूं। ला कागज चप्पे। बोले इसमें नहीं, धरती पे मिट्टी में लिखकर बताओ। बोले मैं तेरे चक्कर में धरती पे जाऊंगा और मिट्टी पर लिखूंगा। बोले देखो उपाय है तो है, आपका सहपाठी हूं मैं, आपका अनुज हूं, करना पड़ेगा इतनी हेल्प। मैंने कहा चलो। मिट्टी पे खड़े हुए और उस पे उन्होंने लिखा 84000। कितने लिखे? 84 लाख। जैसे ही उन्होंने लिखा, नारायण जी इधर से लौटे, उधर से लौटे, इधर से लौटे, पूरे 84 लाख मिटा दिया उन्होंने और खड़े होकर नाचने लगे। बोले मैंने 84 लाख योनि भटक ली। क्या की? मैंने 84 लाख योनि भटक ली। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे गुरु ने यही बताया था। बोले वो झाड़ू वाले जो गुरु थे उन्होंने यही कहा था कि जैसे ब्रह्मा जी 84 लाख लिखे तुम घूम जाना। उन्होंने ये कहा था कि 84 लाख योनि में भटकोगे, तो मैंने ये भटक लिया। अब मैं इस मुक्ति से मुझे आजाद करो। और मालूम है महानुभाव, वो उस 84 लाख योनि से मुक्ति पा गए। गुरु उलझी पहेली होते हैं, सुलझाने वाला आज तक कोई नहीं आया। गुरु को आप समझ नहीं पाते। गुरु गुरु होते हैं, वो अंतरंग का दीपक है, जिसके घर पर बैठ जाएं तहरी पर तो अंदर भी उजाला करते हैं और बाहर भी उजाला कर देते हैं। इसलिए महानुभाव उस सबरी ने राम को गुरु बनाया था, उसकी माला वो फेर रही थी। इसलिए राम वनवासी थे और वन में उसके पास ऐसे मुस्कुराते हुए आ गए जैसे शायद उसने रात की कल्पना की थी कि कल सुबह राम आ रहे हैं और चलकर आए। ऐसी भक्ति जिस दिन हमारे इस डबरा के हर सबरी के अंदर आ जाएगी, तो ये वर्षा योग 20 साल में हुआ, हर साल आपके घर पे मोहल्ले में होना चालू हो जाएगा। आप भक्ति तो करिए, आपको शक हो जाता है। कई बार मैं कह देता हूं
हाँ भाई राजू, तुम्हें एक काम करना है। वो सोच में पड़ जाता है कि महाराज ने मुझसे क्यों कहा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे मजाक से कह दिया होगा। अरे भाई ऐसा हो गया होगा, आज सुबह सुबह की बात थी, मैं प्रवचन के पास जा रहा था, पानी गिरा हुआ था, मैंने 4 लोग मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उनसे कहा कि पानी हटा दो, कोई गिर जाएगा। शाम के गिर पड़े। तो जब गिर पड़ी तब मेरे पास आए, अब आप कुछ बताओ, मैंने घर ले जाओ। सी बात तो क्यों नहीं मानी मेरी बात। कहा जाता है जीने ना मानी गुरु की सीख। बोलो, जीने ना माने, हाथ जोड़ो, जीने ना मानी गुरु की सीख, लो कटोरा और मांगो भी। अगर मैं किसी से मुस्कुरा कर भी कह दूं ना तो समझना कोई बात है। मैं किसी को देखकर मुस्कुरा रहा हूं या किसी को घूर रहा हूं या कुछ कह रहा हूं तो उसे हंसी मजाक में मत लिया करो। मेरा नाम भी हसंत सागर है। वी यानी विशेष, हा यानी हंसता हुआ जो संत है। मेरी मुस्कुराहट में बहुत सारे राज हैं। इस राज को जिसने समझ लिया वही मेरा सबसे अनुराग मित्र बन जाता है। समझने वाला चाहिए, बस समझने वाले के लिए है। अगर मैं किसी से हंसी मजाक में भी बोल देता हूँ ना, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसे हंसी मजाक में कभी मत लेना, कभी मत लेना। गुरु है उलझी पहेली, क्या है? इनसे कहा महाराज से मत चलो तुम, नहीं हम चलेंगे। मैंने चलो, आधे रास्ते में टेंटे फिर हमने कही थी मत चलो, अब वापस जाए, मतलब भगोड़ा कहलाओगे, बीच रास्ते से नहीं जाना चाहिए, पूरे चलो। आखिर बेचारे थका गए, वापस आ गए। मैंने कहा देखो 23 साल का अनुभव है यहाँ, निचोड़ निचोड़ करके लोगों को दे रहे हैं। लोग भले मेरी उम्र पर जाते हैं कि महाराज तो 40 साल के, हम 80 साल के हैं, लेकिन 80 साल में तुमने कभी लस्सी नहीं पी ना, तुमने छाछ पी है, हमने लस्सी भी पी, हमने मलाई भी खाई, हमने दूध भी पिया है, रबड़ी भी खाई है, तरह तरह के घाट घाट के कुएं के पानी पी करके आपके डबरा में आकर अपनी दुकान चला रहे। नहीं तो डबरा वाले तो अच्छे अच्छे की मंडी बंद कर दें, चलती फिरती दुकान फेल कर दे। लेकिन महानुभाव अपनी दुकान 20 साल पुरानी है, खानदानी है, ICIC मार्का लगा हुआ है, इसलिए बेखौफ दौड़ी चली जा रही है, चली चल रही है, चली चल रही है। मालूम है लोग आकर मुझसे कह रहे थे रास्ते में बहुत दूर स्थान है, कौन आएगा? मैंने कहा जिसको सुनना होगा वो समय आएगा, जिसको गप्पे मारना होगा वो बाहर बैठेगा, जिसको बुराई करना हो वो घर में बैठेगा, जिसको कुछ भी नहीं करना होगा वो घर पर आराम से सो रहा होगा। जो पुणात्मा जीव हो गए, जिनको इस वर्षा योग में कुछ लेना होगा, वो बिना चेहरा देखे स्वयं आएगा। और महानुभाव पीछे देखो, एक बार देख तो लो, जिसको सुनना है वो स्वयं आ रहा है। जैन तो छोड़ो, आपके SDO साहब भी आ रहे हैं, आपके वकील साहब आ रहे हैं, आपके साहू समाज से, कोई पंजाबी समाज से, कोई सिंधी समाज से, कोई मिश्रा, कोई दुबे, कोई चौबे। दिन में जब 4 बजे आप आओ ना मेरे पास तो लाइन लगे रहती है, सुबह 8 बजे जब मिलता हूं तब लाइन लगे रहती है। इनसे लोग पूछते हैं अरे नीरू भाई महाराज से आशीर्वाद कब मिलेगा? वो तो दोनों हाथ से देते हैं, कभी भी आ जाओ। नहीं, कभी कभी उनके नजदीक बैठ करके आशीर्वाद देना है तो वो कह देते हैं सुबह 8 बजे से 8:30 बजे आपको मिल जाएंगे, शाम के 4 बजे के बाद वो आराम से मिल जाएंगे, बाकी समय पढ़ाई लिखाई चलती है। बोले हमें भी कुछ सीखना है तो आराम से बैठकर सीखिए। आज मालूम है आपकी इस मोहल्ले के 12 बच्चे ऐसे आए थे जो जैन नहीं थे और क्वेश्चन का आंसर दे रहे, खुशी होकर के, आनंदित होकर के, और इतने खुश होकर मेरे पास आए और कहने लगे महाराज श्री हर रविवार को क्लास लगती है। मैंने कहा हाँ। बोले हम लोग आए पढ़ने के लिए। मैंने मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। तो महानुभाव इसलिए जीवन में जब गुरु बना लो कपूरे दादा तो ये मत सोचो कि गुरु बुढ़े हैं कि जवान हैं, बोलने वाले हैं कि मौनी हैं, सुंदर हैं कि पतले हैं, मोटे हैं कि तगड़े हैं, चमत्कारी हैं कि ढोल मजीरा डमरू वाले हैं। आपने गुरु बना लिया, अब जो भी है वो तुम्हारे हैं, जैसे हैं तुम्हारे हैं। जैसे एक माँ
बच्चे को 9 माह के बाद पैदा करती है, चाहे अब लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, जैसा है, उस माँ की कलेजे का टुकड़ा है। बस ऐसी दिगंबर साधु हैं जो हैं सो तुम्हारे, हमारे नहीं है। कौन है? तुम्हारे हैं। बस इस चीजों को ध्यान में रखकर अपने जीवन का पुरुषार्थ करें, और जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको प्रयास करें कि अपने जीवन में गुरु बनाएं, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, राजेंद्र कुमार जी इंजीनियर साहब मगरोनी, उसका जीवन शुरू नहीं। उमेश भाई, उसका जीवन शुरू नहीं है, इसलिए अपने जीवन में गुरु बनाए। मैंने भी अपने जीवन में गुरु बनाया 16 साल के बाद। कितने साल के बाद? और 16 साल के बाद विवेक शर्मा जी, मेरे जिस जगह जन्म हुआ वहां आज तक कभी कोई जैन साधु पहुंचा नहीं था। 125 साल, 150 साल जैन समाज को वहां स्थापित हुए हो गया था। और जिस दिन मैंने पहली नजर में गुरु जी को देखा, उस दिन का दिन है, और आज 23 साल हो गए, घर लौट कर नहीं गया, क्योंकि जिस दिन गुरु बना लिया फिर मेरा जीवन शुरू हो गया। मैंने दुनिया के काम करके देखे थे, बस मुनि बनना शेष रह गया था, तो मुनि भी बन गया। मैंने कहा अब दुनिया के कोई काम शेष नहीं है, बस एक ही काम शेष नहीं, अब विशेष है, अपनी आत्मा का कल्याण करना। और उस दिन का दिन है, और आज का दिन मैं तो कई बार कहता भी हूँ लोगों से, कहीं ना कहीं पूर्व में मैं मुनि रहा हूँगा, इसलिए भगवान और शास्त्र सुनकर देखकर तो मुझे वैराग नहीं हुआ, दिगंबर भेष को देख करके वैराग हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं ना कोई जन्म, पूर्व जन्म का कोई पुण्य रहा होगा, इसलिए मेरा जन्म वहां हुआ, और वहां से मैं खिंचा खिंचा चला आया, और आज डबरा में आकर के अपना वर्षा योग कर रहा हूँ। महानुभाव, इन्हीं शब्दों से आज संत डे है, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे शर्मा जी, हमारे वकील साहब और उनके भैया साहू समाज से भी आए, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलिए 2-4